अस्सलाम क्लास। आज लास्ट लेक्चर है जी डेप्रिसिएशन के ऊपर। टॉपिक है जी डेप्रिसिएशन। आई कॉम की सुहेल अदल की बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है और बी कॉम सुहेल अदल की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे भी अगेन सेम ऐसे ही होगा, एसेट आएगा एसेट जाएगा, एक ख़राब होगा समथिंग, वैसे प्रॉफिट लॉस निकालना है, सेल आउट करना है या न्यू परचेज़ करना है। ठीक है, उससे पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना हमने। डाटा एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है क्वेश्चन में से मेन चीज़ें निकाल लें। सबसे पहले देख लें जी साल कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, चेक करना है कि साल कब शुरू हो रहा है और साल कब ख़त्म हो रहा है। वो क्या है, 2013 में शुरू हो रहा है, 2013 के 1 अप्रैल से। पहली चीज़ क्या है, 1 अप्रैल से मेरा डाटा स्टार्ट हो रहा है। अगर आम ईयर हो, ऑर्डिनरी ईयर हो, तो दिसंबर में जाके ख़त्म हो जाता है, 9 मंथ्स। अगर उसका साल ही ऐसा हो जो नेक्स्ट ईयर फरवरी में ख़त्म होना है, तो 12 माह पूरे बन रहे हैं। ठीक है, 9 मंथ नहीं होंगे तब। ये चीज़ देख लेनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। ऑन 1 जनवरी 2013 अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 मोटर ट्रक एट ₹90,000 ईच। 10 ट्रक खरीदे, 90,000 रुपये का एक है। ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल को मीन्स 9 मंथ। अप्रैल 9 मंथ कैसे, अप्रैल में ख़रीदा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर पूरा करने के लिए 9 माह पड़े हैं। मतलब ये जो एसेट परचेज़ कर रहा है 9 माह के लिए परचेज़ कर रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2015 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट एंड वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। 2015 के अक्टूबर में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक चीज़ जानी कब है, अक्टूबर 2015। अगर ये फर्स्ट है तो ये अप्रैल शामिल होगा। अगर ये फर्स्ट है तो अक्टूबर शामिल नहीं होगा। क्यों, अगर मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट को लिया 30 दिन इस्तेमाल करूँगा, दे रहा हूँ फर्स्ट को दे दिया, अगले 30 दिन इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये ध्यान में रखना बात आपने। 2013 है और ये 2015 है, ये दो बातें हैं इसके अंदर क्वेश्चन में मेन। 13 एंड 15 वर्किंग शुरू करते हैं। उन्होंने कहा 10 ट्रक है मेरे। कितने ट्रक हैं, 10 ट्रक्स हैं, 90,000 का एक है। हालांकि क्वेश्चन में 10 ट्रक इकट्ठे ही चलने थे, लेकिन क्वेश्चन में से अगर कह दिया 2015 के अक्टूबर में जाके एक ट्रक ख़राब हो जाएगा, तो मैं पहले ही एक को अलहदा कर लेता हूँ ताकि मुझे इसका प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, उसके क्या रह गया मुझे समझ आ जाए। और 2015 में जाके उसने एक ट्रक और ख़रीद लिया, वो मैं तीसरे एसेट में डाल दूँगा। अब मैंने 9 अलहदा कर दी और एक अलहदा कर दिया। 90,000 रुपये का एक ट्रक है। कितने का है, डन है। 8,10,000 के ट्रक्स हैं, ये 90,000 का है। पहली डेप्रिसिएशन कितनी होगी उसकी, 2013 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसकी, निकाले। 1 लाख, यहाँ पे 1,21,000। 9 ट्रक्स की डेप्रिसिएशन निकली कैसे, 8,10,000 को आप लोगों ने 20% से 9th मंथ में कन्वर्ट किया। 9 माह टोटल 12 होते हैं। डन है। अगला क्या है, इसकी कैसे निकलेगी, 90,000 का 20% लें 9 मंथ के लिए कितना आता है जी, 13,500। बैलेंस बताएं कितना आता है, 76। हम लोग को बताना भी नहीं आता यार। $6,88,500। $76,500। एक चीज़ सीख ले, इसे पढ़ने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, ये कितने मिलियन है, 6,08,500।
68 होता है 68, इसे 68 कहते हैं, ये 88 है। ठीक है, देखो पहले यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन। पहले यूनिट्स, टेंस, 100 एक सेट, 1000, 10,000, 100,000 तीसरा दूसरा सेट, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तीसरा सेट, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन चौथा सेट। अक्सर तो हमें गिनती पढ़नी नहीं आती, अमाउंट लिखी कितनी हुई है, इसे हम तोड़ के पढ़ लेते हैं। मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू थी 0, 0, 5, 8, 8, 6, ये तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे और ये तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे हम। 688,000, 688,000 एंड 500, समझा? हाँ 500 पूरा, 688,000, 600 जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ऐसे समझना है। 688,000, किसी छोटे बच्चे को काम करवा रहे हो, गिनती सिखा रहे हो, उसको आसानी पैदा करेंगे, खाना बेटा यहाँ से ये पढ़ना है। 688,000 ये लैद है, फिर 500 लैद है। ये कौन सा वे है? हमारे मुल्क में ऐसे बात तो नहीं करेगा 10, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 1K समथिंग नहीं करते, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे है। किस पे है? अगर पाकिस्तानी वे पे है तो क्या होगा? यूनिट्स, टेंस, 100, देन 1000, 10,000, लाख, करोड़। मीन्स उसमें क्या होता है, हर 3 के बाद 2 वैल्यूज होती हैं। समझ आई कि चली गई है? इसको लिखें 0, 0, 5, 8, 8, 6। अगेन मैंने बताया यहाँ पे 3 कॉम है, यहाँ पे 3 के बाद 2 वैल्यू के बाद कॉम है। 6 लाख, पढ़ना आसान हो गया। जिसको सिखा रहे हो वो आपको दुआ भी देगा बाद में, हाँ मुझे पढ़ना आसान हो गया है। 6,88,000 आसान हो गया। 6 लाख, समझ आ गई कि चली गई? मीन्स वो क्या लिखा हुआ है, 6,88,500 रुपया। और काइंडली साथ उर्दू की गिनती भी सीखें। ये पहला साल हो गया, 9 मंथ की डेफिनेशन दी है इसके ऊपर हमने। यहाँ लिख लीजिएगा साइड पे, आप लोगों के लिए आसानी है ये 9 माह की ली हुई है। नेक्स्ट ईयर 2014 में डेफिनेशन अगेन लूँगा, वो कितने माह की होगी? अब्दुर्रहमान बेटा कितने माह की डेफिनेशन होगी? बोलें। पहले साल एक चीज़ आपने ली, 9 माह इस्तेमाल की, अगला साल वो सारा साल अगर आपके पास है तो 12 माह। अब मेथड 2 थे डेप्रिसिएशन निकालने के। वो 2 मेथड क्या थे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड ओरिजिनल वैल्यू मेथड। इसमें कौन सा मांगा उसने? ओरिजिनल वैल्यू मेथड है। तो ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है? ये है कि ये है? अगर ओरिजिनल वैल्यू मेथड होता, पुराना लेक्चर देखो आपको समझ आ जाएगी, तो मैं इस पे लेता। अगर रिड्यूसिंग होता तो मैं इस पे लेता। इस टाइम ओरिजिनल है तो मैं इस पे ले रहा हूँ 810 पे। कितना लेना है 10 पे मैंने? 20%, डेट इज 1,62,000। और ये कितना होगा? 18,000 जी। ₹58,500। और ये आ गया। अगेन डेप्रिसिएशन 2015 की, 2015 की आ गई। ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे आके बिक गई है और मैंने 1 लाख रुपए का न्यू एसेट ले ली है। अब मैंने इसे कब बेचा है? अक्टूबर में जाके बेचा है। कब बेचा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स, 9 माह की डेप्रिसिएशन। तो इस पे 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लेंगे अगेन इसी अमाउंट पे।
13,500 चला गया, ये कितने का बच गया? 45,000 का बैलेंस आ गया मेरे पास। क्या आ गया? इस पे कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 1,62,000 की। $3,64,500। और यहाँ पे क्या आएगा? 9 माह की डेप्रिसिएशन है ना, इसके ऊपर 3 माह की। ये अक्टूबर में खरीदी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह की डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर। 5,000 आ गया जी। कितना बच गया? 95,000 जी। डन है कि नहीं? अब वो कहते हैं 2015 की जो डेप्रिसिएशन है ना, जो 2015 में आया काम, उसमें क्या कर रहा है? ये चीज़ उसने कितने की बेची है? 54,000 की। 45,000 वाली चीज़ 54,000 में बेच दी है। फ़ायदा व नुकसान हुआ? फ़ायदा कितने से हुआ? आगे के चली गई। जर्नल कैसे बनाया था? कैश कितना जी आपके पास? 8,10,000 रुपये का एक है, 90,000 रुपये का एक है, 9 लाख रुपए के एसेट्स हैं आपके पास। डेप्रिसिएशन कितनी हुई इसके ऊपर? इससे और इसे जमा करने, पहली 2 डेप्रिसिएशन, ये सारी वर्किंग थी। ठीक है, कैसी बात है? क्वेश्चन एंड में सोल्व हो रहा है, वर्किंग पहले हो रही है। और आपने पेपर में करना ये पहले है, मतलब 2 पेज उल्टा के या आगे सोल्व करने के बाद वापस आ जाना करने के लिए। यहाँ से जस्ट डेप्रिसिएशन उठानी है हमने। 1,35,000 है जी। ये 9 लाख में से ये माइनस कर दें तो क्या बचता है? 7,65,000। ये आपका बैलेंस है। ठीक है जी। 2014 आ गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगेन कितनी है? 1, 2, कितनी हो गई? 1,80,000। बैलेंस कितना होगा? 7,65,000 यहाँ पे भी आएगा और 7,65,000 यहाँ पे भी आएगा। $7,47,000। ओहो, $5,85,000। ये बैलेंस नीचे भेज दिया मैंने। यहाँ पे आके आपने 45,000 54,000 रुपये की चीज़ बेची है। कैश कितना है? 54,000। इतनी डेप्रिसिएशन भी है उसके ऊपर, 13,500। और ये प्रॉफिट एंड लॉस है जो आपको फ़ायदा हुआ इस चीज़ को बेचने से। फ़ायदा, नुकसान हुआ तो मैंने यहाँ लिखा था, फ़ायदा होगा तो कैसे आएगा वही बताता हूँ मैं भी आपको। मतलब इसकी ट्रीटमेंट भी हो गई, इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। अब 1 लाख रुपए का नया एसेट खरीदा है, वो कैश के नाम से यहाँ पे भी आ जाएगा। और एक ये और एक वो 1,67,000 की डेप्रिसिएशन भी आ गई साथ। आई समझ के नहीं आई? इधर किधर हो गया? ये टोटल यहाँ पे इसमें से 1, 2, 3 माइनस तो बैलेंस निकल आएगा। वो बैलेंस क्या होगा? वो अमाउंट जितने की ये एसेट्स रह गए हैं। कितने एसेट्स रह गए हैं जी? कितने एसेट्स रह गए हैं? 10 थे, एक ख़राब हो गया, 9 हो गए, फिर एक और ख़रीद दिया, 10 एसेट का बैलेंस ये है। ठीक है जी। अब मैं एंट्रीज पे जा रहा हूँ जी। जब पहले जनरल बनाया मैंने कैश की अमाउंट डेबिट साइड पे लिखी, क्रेडिट साइड पे लिखी। जब मशीनरी परचेज करते हैं, ट्रक परचेज किया, कोई चीज़ परचेज की, तो क्या एंट्री की होगी? ट्रक टू कैश के 9 लाख रुपए के ट्रक खरीदे हैं जी हमने। डन है? ये एंट्री से में रख लीजिएगा। जब भी डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, और ट्रक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो क्रेडिट। ठीक है।
एक्सपेंस की एंट्री आप लोग क्या करते हैं? तो आप एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? मैंने रेंट पे किया, एंट्री क्या होगी? क्या पे किया? डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा रेंट, रेंट टू कैश। कैश का जिक्र आता है एक्सपेंस की एंट्री में। डेप्रीसिएशन भी मेरा एक्सपेंस है, इसमें कैश क्यों नहीं आया? इसकी बत्ती उड़ गई है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, जैसा रेंट टू कैश, कमीशन टू कैश, वेजेस टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश, ड्यूटीज टू कैश। डेप्रीसिएशन टू कैश क्यों नहीं किया? यस, ये एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस है, ये एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। समझ आई? क्रेडिट हो गया। अब हर साल के एंड पे इस डेप्रिसिएशन को अपने एक्सपेंस में डालने के लिए, बताने के लिए कि एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब आपने फाइनल अकाउंट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें इधर डेप्रिसिएशन लिखा था। डेप्रिसिएट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, किसकी वजह से? समझ आई? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है डेप्रिसिएशन की वजह से। और जब आप लोगों ने ट्रक अकाउंट बनाया तो डेप्रिसिएशन ये लिखी, ट्रक अकाउंट क्रेडिट है डेप्रिसिएशन की वजह से। ट्रक अकाउंट क्रेडिट है डेप्रिसिएशन की वजह से। मतलब मैं आपको लेजर से जर्नल में ज़्यादा दिखा रहा हूँ कैसे एंट्रियाँ हुई हुई इसकी। हर साल उस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट लॉस से बंद करते चले जाते हैं। और जब आपको 9 का प्रॉफिट हुआ, ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंस था तो एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है। जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा? क्रेडिट। और यहाँ पे क्या आएगा? ट्रक अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट, कुछ भी है ना, यहाँ पे आ जाएगा कि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। समझ आ रही है? इसलिए वो डेबिट साइड पे लेके आया था मैं। किधर हो गया? ये 7 एंट्री बताइए, सबने पेपर में एंट्री डिमांड कर लेता वो। थैंक यू।